किसी बड़े और निर्णायक कामकाज की ओर जाने से पहले व्यक्ति अपने पहनावे को जांचता है, ठीक तो लग रहा हूं या नहीं। जिस व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात के लिए जा रहा है, उसके साथ कोई फाइल डिस्कस करनी है, कोई और प्रेजेंटेशन की पोजीशंस के साथ में चलना है, उसको बारंबार रीचेक करने वाला होता है। वॉलेट कैरी किया है, मोबाइल कैरी किया है, मोबाइल पूरा चार्ज है या नहीं, इसके अलावा हम समय से पहले तो पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ गणित वो मन में बिठाता चला जाता है। वस्तुतः वो उस मुलाकात से पहले अपने विश्वास और आत्मविश्वास को जांचने वाला होता है। हज़ारों बार किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो गई है, उसके बाद किसी ऐसी गणना की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पहली मुलाकात हो, दूसरी मुलाकात हो, वहाँ उसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। हम सभी अपनी जीवन यात्रा के साथ अपने विश्वास और आत्मविश्वास को जांचने पर रखने वाले होते हैं, परंतु उसके कई सिरों के नाम दे दिया करते हैं और यही जीवन यात्रा है। परंतु विश्वास, आत्मविश्वास और उसके केंद्र में जीवन की प्रस्फुटित होती हुई आध्यात्मिकता, उन सभी की धूरी में सूर्यदेव हैं। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति ग्रह हैं। मस्तिष्क की चेतना जहाँ से प्राप्त होती है वो सूर्य का आधार क्रम है। तो जब सूर्यदेव दीपोत्सव के ठीक पूर्व क्रम के साथ में राशि परिवर्तन कर रहे हों, कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हों, तो उस एक महीने का चर्चा ब्यौरा किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रखता है, ये वर्णन हम आपके समक्ष यहाँ लेकर हैं। मेष राशि के साथ में शुरुआत करते हैं। सप्तम भाव के साथ में रहेंगे अब सूर्यदेव। ऐसी स्थितियों में जो इनकी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है, आपके आत्मविश्वास में बेहतरी है, कामकाज में तेज़ी निकल कर आने की तैयारी है। जो आलस्य लंबे समय से कामकाज में पनपा हुआ था, शारीरिक रुग्णता से जो आप परेशान होकर चल रहे थे, उससे अब एक स्थिरता आपको प्राप्त होती चली जा रही है। गृहस्थ जीवन के साथ में भाग दौड़ के जो सिरे होते हैं वो आपके लिए यहाँ पर बने रहने वाले होंगे, यानी कि उनकी ओर से कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी पारिवारिक स्थितियों को लेकर तनावग्रसित स्थितियाँ रह सकती हैं। संभलें। बिजनेस की प्रोस्पेक्ट्स की अप्रोच में, डिसीजन में थोड़ा सा स्लगिश रहिएगा। बहुत जल्दबाजी में निर्णय की स्थितियों को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं देखना है। स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीज़न की तरफ जाना है, थोड़ा सा रुक कर चलें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स छोटे छोटे पार्ट में यहाँ आगे बढ़ाए जाते हैं तो बेहतर, और वहीं पर सोलर संबंधी कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच में काफ़ी हद तक संभल कर चलिएगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रप्शंस को सामने लेकर आ सकती है। विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि के भरपूर से भी भरपूर संकेतक आपके समक्ष यहाँ निकल कर आते चले जाते हैं। शत्रुपक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो पशुपेश निकल कर आती है, उससे संभल कर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। एक निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि वृषभ राशि के महानुभाव यहाँ पर किसी शल्य चिकित्सा की और हल्के फुल्के तौर पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी ऐसी दुविधा के मानक नहीं है, उस तरफ आप जा सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से जो पशुपेश चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस आपके साथ साथ क्यूमुलेशन में एक स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को आपके सामने फंक्शनली रख रहे हैं। यह निवेदन है आपसे कि कार्य क्षमताओं के साथ में कोई भी व्यक्ति विशेष आपको बारंबार नकारात्मकता दे रहा है तो उससे दूर रहकर चलने की ज़रूरत। मिथुन राशि, स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी से बचें। संतान पक्ष की ओर से जो निर्णायक स्थितियां सामने है उसमें कुछ दिनों की देरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाकर चलने से बचिएगा। यहाँ आपकी पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में है, तो वहीं पर जो महानुभाव इलेक्ट्रॉनिक सोलर संबंधी कामकाज में बड़े डिसीजंस को अनफोल्ड करना चाहते हैं, बेटरमेंट है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, निवेदन है आपसे कि आप ट्रेवल आदि को जितना अवॉइड कर पाते हैं उतनी पॉजिटिविटी आपके साथ में है। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं, उससे संभलिएगा। त्वरित गति के साथ निर्णय लेने से बचें। ये प्रक्रिया सामने आई और यहाँ से निर्णय ले लिया, ऐसी अवस्थाओं से संभलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रख कर चलने की आपको आवश्यकता यहाँ पर रहेगी।
इस स्पष्टता को स्वीकार करके चलिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। कर्मठता के प्रवाह क्रम को जीवन यात्रा में जितनी बेहतरी से देखेंगे, समग्र तौर पर उतने ही अलग आयाम आप अपने साथ स्थापित करते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निस्तारण हो सकता है, परंतु कोई भी नई भूमि की तरफ जाना चाहते हैं, सरलता रखिएगा। जॉब में लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, ह्यूज कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आगे बढ़ने से बचें, थोड़ा सा रोकना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति अपने पोटेंशियल को ढंग से आंक नहीं पाता और वहाँ ऐसी गलत फहमियों के साथ में जुड़ जाता है। संभलना बेहद ज़रूरी है। वाहन संबंधी सुख के साथ में आप चल रहे हैं तो आप बहुत बड़े परिवर्तन की स्वीकारोक्ति को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। जैसे हैं वैसे बेहतर हैं, उसी प्रवाह के साथ में चलना आवश्यक है। वहीं सिंह राशि, पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ गतिमान है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह के तेजवान क्रम को आप सारगर्भित स्थितियों में देखना चाहते हैं वो आपके साथ है। वहीं पर जो भी महानुभाव बड़े निर्णय में लंबे समय से कतरा रहे थे या फिर स्वयं के लिए आपाधापी की स्थितियों के साथ में स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ वो स्थिरता धीरे धीरे निकल कर आने की तैयारी करती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ तेजवान क्रम आपके लिए यहाँ पर गतिमान है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। विनम्र निवेदन है आपसे कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीज़न में आप हाइपोथेटिक होकर बिल्कुल नहीं सोचें। जितना स्टेबलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस की पोजीशंस आपके साथ यहाँ आती चली जाएगी। यह विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं जीवन यात्रा के भीतर आते हुए छोटे छोटे उतार चढ़ाव से आपको संयमित होकर चलने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि, पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी विवादों के साथ में न जोड़ें तो बेहतर है। पुरानी बातें सामने निकल कर आ सकती है, डिस्टर्बेंसेस को बढ़ा सकती है, संभलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। आईटी फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं और जैसी तीव्रगामिता आप अपने साथ देखना चाहते हैं, उसका एक एक सारगर्भित क्रम आपके साथ में बना हुआ है। कम्युनिकेशन में रिएक्शंस के रिफ्लेक्शन को बिल्कुल भी नहीं रखें। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, माइग्रेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, कुछ हद तक आईसाइट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम भी डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। सूर्य उपासना के हित कार्यक्रम को जीवन के भीतर अपनाकर चलना आपके लिए एक आवश्यक पद्धति कही जाएगी। तुला राशि, यहाँ शुक्र राशि स्थान के साथ में सूर्यदेव रहेंगे, इसी वजह से नीचस्थ क्रम में रहते हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से कमज़ोर समय में संबल पूर्णकालिक तौर पर प्राप्त हो रहा है। भाग्य की चेतना का जो स्वरूप होता है वो पूरे तरीके से आपके साथ में अवस्थित होकर आगे की ओर गतिमान हो रहा है। मन में उत्सुकता के पूरे पूरे आधार बनाकर चलिएगा। जिन बातों को लेकर आप लंबे समय से नकारात्मकता के भाव देख रहे थे, चिंताओं के सिरे देख रहे थे, उससे हटकर अब जीवन यात्रा आगे की ओर चलायमान हो रही है। यह गौर करें कि आप किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई निर्णायक मुलाकात की तरफ जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों के साथ पशुपेश और अधिक आपको सताने वाली हो सकती है। संभलना अत्यधिक आवश्यक कहा जाएगा। और वही निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में लोगों के साथ बहुत अधिक उलझने से आप बचिएगा। मैं ही सही हूँ कि प्रवृत्तियों को हटाकर चलें। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कोई भी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी को साथ में रखना है, कोई भी इनिशिएटिव को अपने साथ में जोड़ना है, उस ओर जाना आपके लिए बेहतर प्रवाह क्रम कहा जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, अनिद्रा से संबंधित स्थितियां परेशान कर सकती है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता यानी नकारात्मकता के भाव को अपने साथ लेकर चलने से बचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा को जितना अधिक आप निर्धारित करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही बेहतरी की प्रवाह क्रम आप अपने साथ निर्दिष्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पर आईसाइट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से मुख्यतया संभलें। किसी भी तरीके की फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाकर चलने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में जो प्रगति आप लंबे समय से नहीं देख पाए हैं, उसके लिए अभी भी इंतज़ार करना हो सकता है। मन में किसी भी तरीके की पशुपेश को जगह देकर चलने से आपको बचना चाहिए। धनु राशि,
स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्क में पॉजिटिविटी है। लाभ की स्थितियां सर्वांगीण तौर पर, यानी जिन जिन एरियाज़ के साथ में बेनिफिट को देख रहे हैं वहाँ से स्लगिश प्रोस्पेक्ट है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी के बेसिस रिफ्लेक्शंस में कहे जाएंगे। संतान पक्ष के साथ बहुत अधिक उलझनों को अपने साथ रखकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। यह नम्र निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन की यात्रा में जो लंबे समय से आप अपने लिए आगे की प्रक्रियाओं में तेज़ी नहीं देख पाए थे, वो तेज़ी अब आपके समक्ष निकल कर आने की पूरी तैयारी कर रही है। और जिस दृढ़ता पूर्वक क्रम के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना है, उसका पूरा सिरा स्वरूप आपके साथ साथ यहाँ पर गतिशील है। एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि जो आपने कामकाज हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक वहीं मौजूद रहने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि, सर्वप्रथम तो इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर है आपके लिए। भले ही सूर्यदेव दशम में नीचस्थ रहें, परंतु मानसिक दृढ़ता के पूरक क्रम के साथ में आप लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें स्लगिश प्रोस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ख्याल रखिएगा। पिता से वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं, संभलने की आवश्यकता है आपके लिए। और वही मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी लंबे सिरे के साथ निकल कर आने की तैयारियां करती चली जा रही है। जॉब के प्रोस्पेक्ट में जितना फंक्शनली आप खुद को स्टेबलाइज करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी लॉन्गर टर्म में आप खुद को यहाँ एक्यूमुलेशन में देने की तैयारियां करने वाले होंगे। इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल ज़रूर रखें तो बेहतरी है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि की प्रखरता को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मानसिक तौर पर जिस संतुष्टि के प्रवाह को लंबे समय से आप नहीं देख पाए थे, अब वो आपके साथ साथ चलने की तैयारी करता चला जा रहा है। पुरुषार्थ में वृद्धि के प्रतिबिंब हैं। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस से संभल कर चलने की, इस यात्रा के प्रवाह को अपने साथ बनाने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो वहीं पर जो भी महानुभाव लंबे समय से कार्यों में रुकावटें देख रहे थे, उनके लिए अब धीरे धीरे स्थिरगामिता के क्रम निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से दुराव था, उससे भी स्वयं को हटाकर स्थिरता के प्रवाह कार्यक्रम में स्वयं को आप लेकर चलिएगा। निवेदन है कि माइग्रेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम बढ़ती है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की आपको यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। मीन राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। कम्युनिकेशन की जो स्किल्ड अप्रोच होती है वो पॉजिटिविटी में आपके साथ काम आ रही है। कहाँ कहना है, क्यों कहना है, किस तरह से कहना है, वो यात्रा अपने साथ में ज़रूर आप लेकर चलिएगा। और वहीं पर आपके साथ यहाँ आकस्मिक स्तर पर आ रही परेशानियाँ धीरे धीरे समाधान को ही लेकर आएंगी। इसलिए निश्चल गतिशीलता को अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ तनाव यहाँ स्वाभाविक तौर पर आ सकते हैं, परंतु जीवन के क्रम में हम उत्साह को बिल्कुल भी कम नहीं होने दें। ये बात अपने भीतर तक निरूपित करके रखिएगा। और वहीं पर कम्युनिकेशन में यदि आपकी वर्किंग अप्रोच पूरे तरीके से कंसोलिडेशन में जुड़ी हुई है, हमारी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है कामकाज में, उस तरफ गौर करें। निर्णायक मौक़ों पर अपनी बातचीत को रखने में सहज रहें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। विदेश संबंधित कार्यों के साथ क्योंकि षष्ठेश अष्टम में रहेंगे, वृद्धि के क्रम धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं। उसमें भी 29-30 अक्टूबर जब युवावस्थाओं को गतिमान करेंगे सूर्यदेव, तो और अधिक बेहतरी है। तो ये था सूर्यदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।